दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज तक का एक पार्ट है बिहार तक के द्वारा एक खबर चलाई जा रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राजद एआईएमआईएम पार्टी के संपर्क में है, यानी कि उनके साथ संपर्क साध रहे हैं दोनों गठबंधन करने के लिए। लेकिन ये गठबंधन औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक गठबंधन हो सकता है। हालांकि ये बात जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये एक फर्जी खबर है और इस खबर का कोई मायने नहीं है। इस खबर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी के साथ जो है एआईएमआईएम जो है और आरजेडी जो है वो एक दूसरे के साथ गठबंधन कर सकती है। राजद ये चाहती है कि एआईएमआईएम पार्टी 11 सीट पर चुनाव ना लड़े, हालांकि जैसा कि इस खबर में बताया जा रहा है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि अगर जहां तक मैं जान रहा हूं, आरजेडी ने लगभग 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा बाद में की, मतलब और भी सीट्स आए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी एआईएमआईएम पार्टी ने पूरी तरीके से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, सिवाय किशनगंज के और कटिहार से आदिल हसन को लड़ाने की बात सामने आ रही है। उसके अलावा किसी सीट से कौन चुनाव लड़ रहा है इसके बारे में सही तरीके से कोई खास जानकारी प्राप्त नहीं की गई है। कुछ जगह पर ये बातें सामने आ रही है कि इन्हें टिकट देंगे, लेकिन ऑफिशियल जो एक एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से लिस्टिंग होगी उसकी लिस्टिंग अभी तक जारी नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी और एआईएमआईएम पार्टी गठबंधन कर सकती है, और ये अनौपचारिक गठबंधन क्या है? अनौपचारिक गठबंधन का मतलब यह है कि आरजेडी चाहती है कि 11 सीट पर ये चुनाव ना लड़े बल्कि कुछ सीट्स पर चुनाव लड़े। हम उससे साइड से मदद देंगे, लेकिन हम खुल करके ये नहीं कहेंगे कि राजद और एआईएमआईएम पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई गठबंधन हो सकता है? क्या एआईएमआईएम ऐसा कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना भी चाहिए, जब तक कि आई इंडिया ये गठबंधन एआईएमआईएम पार्टी को सीट्स नहीं देती है। अगर 2 सीट भी देती है एआईएमआईएम पार्टी को, बिहार में 2 सीट भी आई इंडिया गठबंधन देती है, तो एआईएमआईएम पार्टी इस पर सोच सकती है। लेकिन ये कि 11 सीट या 20 सीट पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ना चाहती है और राजद चाहती है कि नहीं, आप इतनी सीट पे मत लड़िए ताकि मुसलमानों का वोट जो है वो बटेगा और हमारा नुकसान होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो है वो होने वाला है। दूसरी खबर बिहार तक की तरफ से चलाई जा रही है, वो ये दावा किया जा रहा है कि कटिहार से सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने वाले जो नेता हैं मुकेश सहनी जी, वो ये मांग कर रहे हैं, उनकी ये मनोकामना है कि एआईएमआईएम पार्टी जो है वो उन्हें समर्थन दे और कटिहार से वो चुनाव लड़ सके। इस बात के बारे में अगर बात करें तो जहां तक मुझे जानकारी है, इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि कटिहार से आदिल हसन जो कि प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है एआईएमआईएम पार्टी के, और अख्तरुल ईमान ने इस बारे में घोषणा भी कर दी है कि कटिहार से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये जो खबरें बनाई जा रही है, ये पता नहीं कहां से, कौन से सूत्र से ये खबर सामने आई है। जहां तक मुझे लगता है ये फर्जी खबर है, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एआईएमआईएम पार्टी ऐसा करेगी वैसा करेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि एआईएमआईएम पार्टी को एक तरह से बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जाती है। हद तो यह है कि उन्हें मुसलमानों की पार्टी बताने की भी कोशिश नहीं की जाती, बल्कि बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर बात करें, ठीक है, मुसलमानों का वोट काट देंगे, आप एक इल्जाम लगाते हैं। अगर बात करें इसी बिहार की बात की जाए, आप खुद सोचिए, यहाँ पासवान का नेता कौन है? चिराग पासवान सबसे पहले नाम याद आ जाता है। मल्लाहों का नेता कौन है? खुद ब खुद आपके जहन में आ रहा होगा कि सहनी जी नेता है। कुर्मियों का नेता कौन है? नीतीश कुमार है। तो यहां पर आप हर जाति हर धर्म के अलग अलग नेता को रख सकते हैं, लेकिन अगर एआईएमआईएम पार्टी खुद को एक मुसलमानों की, दलितों की, वंचितों की आवाज बताने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर भाजपा की बी टीम का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन जब राजद को जब फ्लोर टेस्ट होता है, तब राजद का साथ देने के लिए एआईएमआईएम खड़ी हो जाती है। जब जरूरत पड़ती है बिहार में लड़ाई लड़ने के लिए एनडीए के खिलाफ, तो राजद के साथ खड़ी हो जाती है एआईएमआईएम पार्टी। क्यों? अगर वो बीजेपी की बी टीम होती तो बहुजन समाज पार्टी के तरह जो है, जैसे बीएसपी मायावती जी हैं, उनके दल के नेताओं ने क्या किया? राज्यसभा में किन्हें वोटिंग किया? बीजेपी के समर्थन में किया। तो आप उन्हें बी टीम कहिए, लेकिन आप उन्हें नहीं कहेंगे, आप एआईएमआईएम को कहेंगे। खैर, ये अभी कुछ खबरें सामने आ रही है, बिहार तक की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है ये एक फर्जी खबर है। इसके बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है, इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। और रही बात अनौपचारिक की, तो ये एक बेहद गलत फैसला भी होगा अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन जो एआईएमआईएम पार्टी के समर्थक हैं वो इस फैसले से नाराज ही होंगे। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।